उनाले की दिन की जैसी शुरुआत होती है उसी तरह गर्मी बढ़ती है, धूप बढ़ती है, उसी तरह तबीयत भी खराब होती है और काफी प्रकार की जो है बीमारियां होती है। उसी तरह आप देख रहे हो न्यूज बात मीडिया और मैं हूं आपके साथ महेंद्र लिल्लारे। महाराष्ट्र के गोंदिया जिले के सालेकसा तहसील ग्राम पंचायत भजेपार में आज मौजूद हूं मैं, और भजेपार ग्राम पंचायत की किस प्रकार की रूपरेखा है, किस प्रकार गांव स्वच्छ है, ये भी स्क्रीन के माध्यम से आपको मैं दिखाने का प्रयास करूंगा। और आज जो है यहाँ पे जो है गोंदिया के डॉक्टर नोविल ब्राह्मणकर सर का यहाँ पे जो है आरोग्य शिविर है। गरजू गरीब जो है गोंदिया नहीं जा पाते, उनको आरोग्य की सेवा नहीं मिल पाती समय पर, इसीलिए आज जो है डॉक्टर नोविल ब्राह्मणकर के द्वारा जो है ग्राम पंचायत के द्वारा यहाँ पे आज जो है आरोग्य शिविर का आयोजन किया गया है। ग्राम के जो है काफी सारे पेशेंट दिख रहे हैं, किस प्रकार की यहाँ पे जो है पेशेंट की जांच हो रही है, किस प्रकार की दवाई दे रहे हैं। यहाँ के जो डॉक्टर है डॉक्टर नोविल ब्राह्मणकर सर, उनसे जानने का प्रयास करेंगे और यहाँ के सरपंच से भी जानने का प्रयास करेंगे कि यह गांव को स्वच्छ सुंदर किस तरह बनाया गया है, कितने साल लगे और क्या मेहनत उन्होंने की। और जो पेशेंट यहाँ पर आए हैं उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि यहाँ डॉक्टर आने से उनको क्या फायदा होगा। डॉक्टर साहब गांव में आपके आए जांच के लिए, गोंदिया आपको नहीं जाना पड़ा, इससे क्या फायदा होगा आप लोग को? फायदा झालाय ना आपल्याला, मोठे मोठे डॉक्टर येऊन राहिले, शिबिर होऊन राहिले. आपल्या गाव पीएससी आहे, दवाखाना भेटते. फीस वगैरह लेके डॉक्टर साहब ने नाही 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 यही इलाज के लिए या चेकअप के लिए अगर गोंदिया जाते तो खर्चा आता कि नहीं आता आपको? गोंद्याला जाऊ तर खर्च आहे, आता येते यावं तर नाहीये खर्च ना. होना चाहिए, बार बार शिविर होना चाहिए क्या? शिविर हो ना, आपल्या गावामध्ये हो ना शिबिर, होना चाहिए। हाँ होना चाहिए. सबसे पहले अपना पूरा परिचय। मेरा नाम डॉक्टर नोविल ब्राह्मणकर है। मैं ब्राह्मणकर हॉस्पिटल सिविल लाइन गोंदिया का संस्थापक हूँ। जनरल सर्जन या इस स्पेशलिटीज में ब्राह्मणकर हॉस्पिटल में कार्यरत हूँ। किस किस योजना का आपके अस्पताल में मतलब इलाज होता है? पिछले 5 वर्षों से हम लोग महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ईएसआईसी, ये शासकीय योजनाओं का लाभ हम पिछले 5 वर्षों से अपने हॉस्पिटल में ये कार्यरत सेवा देते हैं। राज्यों से बड़ी परिमाण में आपकी रिपोर्ट है, क्या उद्देश्य था शिविर रखने का? शिविर रखने का तो उद्देश्य काफी अच्छा रहता है कि कभी कभी बोलते हैं ना कि कुछ मरीज आपके हॉस्पिटल तक नहीं आते, तो आपको खुद को मरीज के पास जाना पड़ता है। और साथ ही साथ हमारे कलेक्टर साहब का भी ऑर्डर है, और साथ ही साथ ये अभी महाराष्ट्र गवर्नमेंट का भी एक संकल्प होना है कि आपको एक अस्पताल गाँव, छोटे छोटे गाँव में कैंप्स वगैरह बनना है, ताकि अच्छे से अच्छे जो मरीज वगैरह का डायग्नोसिस हो पाए, डायग्नोसिस होकर ये योजना के बारे में उनको की जानकारी को मार्गदर्शन मिले, और मार्गदर्शन मिलने के बाद वो योजना के तहत मरीजों को वो सेवा मिले, उनका ऑपरेशन वगैरह हो और डायग्नोसिस हो, अर्ली से अर्ली डायग्नोसिस हो। जैसे हमने इस कैंप में काफी पेशेंट्स हमने देखे जो ब्रेस्ट कैंसर के थे, सर्वाइकल कैंसर के से थे, वो ये सारे पेशेंट को डायग्नोस होने के बाद में हम लोग उसको महात्मा ज्योतिराव फुले योजना में कैशलेस फ्री में वो ट्रीटमेंट हम लोग करेंगे। कुछ पेशेंट है यहाँ पे जो आरोग्य शिविर चल रहा है, यहाँ पे जांच के लिए वो आए, आइए जानने का प्रयास करेंगे उनको क्या फायदा होगा। अच्छा, ये आरोग्य शिविर के लिए आप लोग जांच के लिए आए, निःशुल्क बताया जा रहा है, इससे क्या फायदा होगा आप लोग को? दवाई दे रहे हैं, वो फायदा होगा, सब पेशेंट को दवाई मिल रही है. कितने पैसों की बचत हो रही है? आप अगर यहाँ पे शिविर नहीं होता तो आप लोग को गोंदिया जांच के लिए जाना पड़ता? अभी तो जैसी बीमारी है वैसा तो पैसा लगेगा, कम दवाई मिले तो कम जो है, यानी बीमारी की दवाई मिलेगी, वो चालू है अभी शिविर. क्या फायदा होगा आप लोग को शिविर के माध्यम से? क्या फायदा होगा शिविर के माध्यम से? सगळंच होईल, काय फायदा म्हणजे आता जो या होईल तोच होईल. क्या बोलेंगे? डॉक्टर के पास गोंदिया जाना पड़ता था, पर डॉक्टर साहब यहीं आके आप लोग की जांच करने वाले, क्या फायदा होगा आप लोग को? बीमारी है तो हटाती है, वो हाथ पैर दुखता है उनको लिए डॉक्टर से दवाई देता है, अच्छा हो जी, मग आराम होता है. क्या फायदा होगा काकू आपको भी? का फायदा का सांगून तुझे, गोंदिया वगैरह जाना नहीं पड़ा, आपके गांव में खुद डॉक्टर आए? गोंदिया जाना नहीं पड़ा, आज दवाई लाके आना हमारे गांव में. सर, कुछ लोग आते नहीं ऐसे गांव में शिविर रहने के बाद, इसलिए क्या आह्वान करेंगे आप? ये शिविर एक जरिया है आपको वो बीमारियां जिस बीमारियों के लिए आप डरते हैं, जिस बीमारियों के लिए आप काफी सारा पैसा खर्च करते हैं,
ये शिविर से ही आपको उस बीमारी का इलाज हो पाएगा, और इलाज हो जाने के बाद में अगर इसका ट्रीटमेंट अगर अर्ली से अर्ली हो तो आप वो बीमारी से आप तो हो सकते हो या अच्छे से उपचार ले सकते हो। तो पहले अपना पूरा परिचय दीजिए। मैं चंद्र कुमार बहेकार, सरपंच ग्राम पंचायत भजेपार तथा जिलाध्यक्ष सरपंच संगठन गोंदिया। सर, आज जो आपके गांव में आरोग्य शिविर दिख रहा है, यह आरोग्य शिविर होने से आपके गांव वाले वासी को क्या फायदा होगा? आमतौर पर ग्रामीण क्षेत्र में अवेयरनेस बोलो या फिर पैसे के अभाव में बहुत सारे ऐसे पेशेंट रहते हैं जिनकी बीमारियों का इलाज सही समय पर नहीं होता। बहुत सारी ये बीमारियां छिपी हुई रहती है, लोगों को पता ही नहीं रहता कि मेरे को ये बीमारी है। इसलिए हमने गांव के यानी ग्रामीण क्षेत्र के मरीजों को अच्छी सुविधा मिले, उनका निःशुल्क तौर पर ऑपरेशन हो, जो कैंसर है और इस तरह की अन्य जो गंभीर बीमारियां हैं, ऐसी बीमारियां पैसों के अभाव में मरीज ऑपरेशन नहीं कर पाते, उनका ऑपरेशन फ्री में शासकीय योजना के माध्यम से करने के उद्देश्य से आज यहाँ स्वास्थ्य शिविर का आयोजन हमने किया है। सर, आपने आपका जो गांव देखा, गांव काफी सुंदर लगा। कितने साल से सुंदर बनाए और इसके लिए क्या क्या प्रयास आप लोगों ने किए? मेरे कार्यकाल को फिलहाल 2 साल हुए हैं। इन 2 सालों में मेरे गांव के हर व्यक्ति ने, हर नागरिक ने, महिला पुरुष बूढ़े नागरिक सभी लोगों ने मेरे को भरपूर सहयोग किया है और सभी के सहयोग से ही हमारा गांव स्मार्ट और सुंदर बना हुआ है। डॉक्टर साहब को किस तरह धन्यवाद अदा करेंगे आज जो शिविर हुआ? मैं विशेष तौर से डॉक्टर नोविल ब्राह्मणकर सर, जो गोंदिया के एक प्रसिद्ध सर्जन हैं, इनको धन्यवाद देना चाहूँगा क्योंकि उन्होंने मुझे खुद होकर 2 बार संपर्क करके ग्रामीण क्षेत्र के नागरिकों की फ्री में सेवा करने के उद्देश्य से एक यहाँ कैंप अरेंज करने के उद्देश्य से मेरे से संपर्क किया और उन्होंने इच्छा जताई कि अपन ग्रामीण क्षेत्र में इस तरह का बड़े बीमारियों का ऑपरेशन करने के उद्देश्य से कैंप अरेंज करेंगे और जितने मरीज यहाँ ऑपरेशन के लायक मिलेंगे सबका ऑपरेशन हम शासकीय योजना के माध्यम से निःशुल्क करेंगे। इसलिए उनको बहुत बहुत मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। यह थे ग्राम पंचायत भजेपार के सरपंच। यह आज जो आरोग्य शिविर हुआ, इसका फायदा जो है गरीब को किस तरह होगा, इन्होंने सारी जानकारी दी है। सर, आपके अस्पताल में हमने देखे पेपर की जाहिरात में कैंसर वगैरह की भी सीजर वगैरह कर, मतलब ये ऑपरेशन वगैरह करते हैं। किस प्रकार के अभी तक पेशेंट पाए गए और ये बीमारियां क्यों होती होंगी? हमारे ये हॉस्पिटल में अभी तक यानी देखा जाए तो ब्रेस्ट कैंसर के लिए काफी ज्यादा रिस्पॉन्स आता है। ब्रेस्ट कैंसर ऐसी बीमारी है जो हमारे हॉस्पिटल में पिछले 5 वर्षों में 240 केसेस हुए जो ऑपरेशन हुए और सक्सेसफुली ऑपरेशन। ब्रेस्ट कैंसर माना जाता था कि ये यानी शहरी बीमारी है, बट वैसा इश्यू ऐसा नहीं है। 250 केसेस यानी 240 केस करना ब्रेस्ट कैंसर के एक बहुत बड़ा पैमाना। हम लोगों का एक उपाय रहता है कि बीपी शुगर इसी के चलते हम लोग जन जागृति करते हैं। बट कैंसर एक बीमारी ऐसी हो रही है जो इस एरिया में गोंदिया जिले में या गोंदिया जिले के आजू बाजू भंडारा जिला में या बालाघाट जिले में, छत्तीसगढ़ एरिया में ये बीमारी का अधिक से अधिक यानी ऊपर स्तर में जा रहे हैं। खासकर महिलाओं की जो ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल मैलिग्नेंसी का अगर प्रॉपर सर्वे किया जाए या प्रॉपर इसका ऑडिट निकाला जाए तो हमको पता चलेगा कि ये ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर काफी पैमाने में ऊपर आ रही है और ये बीमारी जानलेवा बीमारी है। जानलेवा बीमारी होगी भी, बट इसका उपाय अर्ली डायग्नोसिस एंड अर्ली ट्रीटमेंट हो तो ये सही में एक इसको जड़ से हम लोग निकाल सकते हैं। और इसको निकालने के लिए बस ग्रामीण रुग्णालय, पीएससी, गवर्नमेंट हॉस्पिटल ही नहीं तो एक प्राइवेट हॉस्पिटल के नाते हमारी भी जवाबदारी बनती है कि हमको भी वापस आना है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स वालों ने भी ऊपर आना है, इसके कैंप्स लेने हैं, खासकर ब्रेस्ट कैंप, सर्वाइकल कैंप्स, इसके कैंप्स करते रहना है। एंड कैंप्स होंगे तो डायग्नोसिस होगा तो ट्रीटमेंट जल्दी से जल्दी मिलेगा। और साथ ही साथ योजना वाले हॉस्पिटल्स आए तो ये योजना वाले हॉस्पिटल्स में ट्रीटमेंट मिलेगा। एक जमाना था ब्रेस्ट कैंसर के लिए आपको नागपुर तक जाना पड़ता, पैसे खर्च करना पड़ता था, मेडिकल कॉलेजेस में रहना पड़ता था, एक महीना परिवार के साथ में वहां पे रुके होते और एक ब्रेस्ट कैंसर के लिए तुमसे 2 लाख 3 लाख रुपए ट्रीटमेंट करना पड़ता। बट आज के तारीख में वो नहीं है। आपको जल्दी से जल्दी एक सर्जन को दिखाना है, बायोप्सी करना है, डायग्नोसिस करना है और ट्रीटमेंट जल्दी से जल्दी करना है। गाँव में शिविर है, आरोग्य की सेवा मिल रही फ्री में, और इसके पहले क्या क्या शिविर हुए आपके गाँव में? इसके पहले ब्लड ग्रुप का भी दो बार शिविर हुआ। उसके बाद में करीब 100-150 लोगों को आंखों का चश्मे का शिविर हो गया। मतलब अपनी जिसको मतलब मोतीबिंदु की गई थी, तो उसके बारे में भी मतलब वो कैंप मिला और आज भी ये सुविधा मिली। और अब जाने आने के लिए कम से कम 1000 रुपये खर्चा आ रहा था। ये हमारे पेशेंट का 1000 रुपये खर्चा भी बच गया। ऐसे शिविर होना चाहिए कि आगे और शिविर इससे भी अच्छे होना चाहिए शिविर। सभी जैसे मतलब छोटे मोटे किसान गरीब लोग हैं, वो पैसे के पास अभाव से वो बड़े डॉक्टर के पास जा नहीं सकते, इस शिविर होने के बाद में वो फायदा ले सकते हैं। सर, आपके गांव में आए थे आप, कितने पेशेंट देखे और ये ग्राम पंचायत के बारे में क्या बोलेंगे?
आज हमें ग्राम पंचायत भजेपार में आए एंड सबसे ज्यादा तो ग्राम पंचायत जो सरपंच वो बैकार सर है। सो ये सबसे यानी स्मार्ट ग्राम पंचायत है। यस, डेफिनेटली स्मार्ट है। आप यहाँ से जैसे आप एंट्री करते हैं आपको पता चल जाता है, इतना हरा भरा परिसर है, एकदम स्वच्छ एरिया है। एंड आप लोगों ने आपने तो देखा ही होगा, थोड़ा बहुत शूट किया ही होगा यहाँ पे ग्राम पंचायत का। सही में काफी यानी मजा आ गया इस ग्राम पंचायत को देख के। और पेशेंट्स यहाँ पे हम लोगों ने देखा है 150 से अधिक पेशेंट्स हमने यहाँ पे डायग्नोज किया है और ये काफी अच्छा रिस्पॉन्स है। ऐसे शिविर भविष्य में कहाँ का लेने का प्लान है? ये शिविर हमारे हर ग्राम पंचायत में हम लोग टारगेट कर रहे हैं, यानी खासकर ग्राम पंचायत के माध्यम से जितने भी पेशेंट्स वगैरह है उसके उनको जांच करने के लिए हम लोग सोच रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इस एरिया में जैसे हम देवरी तालुका, सालेकसा तालुका, फिर बाद में जो भी छोटे छोटे एरियाज है जहां तक यानी लोग पहुंच नहीं पा रहे वहां तक हम जाने का कोशिश कर अभी जो शिविर है पूरा निःशुल्क रहेगा? ये शिविर पूरा निःशुल्क रहता है। तो मेडिसिन वगैरह भी देते हैं और साथ ही साथ डायग्नोस्टिक शिविर है, जो भी इन्वेस्टिगेशन वगैरह होते हैं वो करते हैं। एंड इस शिविर से में जो भी पेशेंट्स डायग्नोस होंगे या कुछ रहेंगे, जैसे आज भी इस शिविर से कम 25 से 30 पेशेंट हैं जिनको ऑपरेशन की जरूरत है, वो हम लोग फ्री में करेंगे, निःशुल्क करेंगे। सबसे पहले अपना पूरा परिचय दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर दिनेश कटरे, उपकेंद्र भजेपार, तहसील सालेकसा, जिला गोंदिया। मैं यहाँ पे समुदाय आरोग्य अधिकारी के पोस्ट पे कार्यरत हूँ। मैं यहाँ पे आज जो शिविर हो रहा है, आरोग्य शिविर, इससे क्या फायदा होता है यहाँ के गांव के लोगों को? ये जो उपक्रम जो अपना लिए जो सरपंच साहब ने क्या ग्राम पंचायत के थ्रू लिया गया है, यहाँ तो कैसा हमारे रोज ओपीडी होती है, हम जनरल अपने पेशेंट देखते हैं। यहाँ पे बीपी शुगर वगैरह जो जितना भी काउंटिंग है, अपना जो एनसीडी का प्रोग्राम वो भी लेते हैं हम यहाँ पे पूरा, नहीं क्या। लेकिन सरपंच साहब का एक अलग उद्देश्य था कि भाई जो अपने जो गाँव के जो पेशेंट थे, जो बेचारे गोंदा नहीं जा सकते, जो गरीब थे, नहीं क्या, यानी उनको पैसे की अड़चन थी, तो ऐसे पेशेंट डॉक्टर साहब ने यानी सरपंच साहब ने ये विचार की कि भाई अपन डॉक्टर जहाँ बाहर के बुलाए कि भी सर्जन वगैरह या फिर ऑर्थोपेडिक सर्जन, तो उनका समझो कुछ बीमारी निकलती है तो बीमारी योजना थ्रू या बोलो फिर नहीं क्या, उनका जाने का खर्चा और जो जैसे गोंदिया जाने का खर्चा था उनका, नहीं क्या, वो कम हो गया और उनको कैसा पैसे की बचत हुई और उनको यानी 50 किलोमीटर जाने की यानी नौबत नहीं आई और अपने गाँव में ही उनको सेवा मिली। और यहाँ पे अपने यहाँ भजेपार में जो ग्राम पंचायत है, यहाँ पे अपने यहाँ इसके पहले जो आग के भी शिविर हुए, आग के शिविर पे यहाँ पे हमारे यहाँ जो गोंदिया से नागपुर से टीम आई थी और नागपुर से टीम से यहाँ पे आंखों की जांच हुई सभी की और वहाँ पे मोतियाबिंदु का फ्री में इलाज किया गया ग्राम पंचायत के माध्यम से। और यहाँ पे उपकेंद्र दवाखाने के यानी उपक्रम लेके और यहाँ से हमारे पास में तो भी 125 पेशेंट का ऑपरेशन मुफ्त में ग्राम पंचायत थ्रू हुआ है नागपुर के महात्मा हॉस्पिटल में। अब आपकी समस्या तूफान की तरह सरकार तक। न्यूज़ प्रभात मीडिया।